मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर्क को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। स्त्री शक्ति स्कीम के तहत 50 लाख की लागत से डोकरा ग्रुप खवातीन का सोलर सिस्टम का क़याम। रियासती बुशरा के आज को आगाज। खवातीन को खुद कफील व खुद मुख्तार बनाना टीआरएस हुकूमत का मकसद। रियासती बुशरा। जिला भर के सरकारी अस्पतालों में अब बायोमेट्रिक निजाम नाफिज। सख्ती से होगी अमलावरी, तस्वीर पर होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। पल्ले पटना प्रगति स्कीम से देहातों व शहरों की तरक्की यकीनी। बीजेपी बौखलाहट का शिकार। बीजेपी का तरक्कियात में कोई ताउन नहीं। एमएलसी के कविता। दो दिन बाद तेलंगाना भर में मानसून की होगी आमद। बारिश की पेश कयासी। महकमा मौसमियात। तफसील से। पहली बार रियासत में ख्वातीन खुद मुख्तफी ग्रुप की जानिब से 50 लाख रुपए की लागत से सोलर पावर सिस्टम का आगाज। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल के देशाईपेट में 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आए एमएलसी के कविता, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, टीआरएस कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के इनके हामियों ने जबरदस्त पुरहुजूम इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, पंचायत राज वजीर एराबेली दयाकर राव, आरएंडबी वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल के हमरा एमएलसी की कविता ने पहले कोयागुट्टा पहुंचकर शहीदों के मुजस्सिमे पर फूल निछावर किए और वहां से बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में देशाईपेट पहुंचे, जहां टीआरएस कायदीन ने गर्म जोशाना इस्तकबाल किया और तोहफे में इनकी अपनी खूबसूरत फोटो को पेश किया। बादशाह की कविता ने खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत पर जबरदस्त नुक्ताचीनी की और बताया कि सीएम केसीआर पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत हर गांव को और हर शहर को खूब से खूबसूरत शक्ल दे रहे हैं। इन तरक्याती कामों से बीजेपी पार्टी के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। इन प्रोग्रामों को लेकर मरकजी हुकूमत का ताउन बताने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को झूठे बातों से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को अवाम के जरिए जल्द ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तमाम सरकारी दवाखानों में बायोमेट्रिक का लज़ूम। जिला कलेक्टर के अहकामात। सरकारी दवाखानों में काम करने वाले मुलाजमीन जिनमें डॉक्टर्स, सफाई अमला, सिक्योरिटी गार्ड, पैरामेडिकल, तिब्बी निगहदाश्त अमले के अलावा दीगर तमाम शोबों में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बायोमेट्रिक निजाम को नाफिज किया। इस बायोमेट्रिक सिस्टम की अमल आवरी पर ही मुलाजमीन को तनख्वाहें फराहम की जाएगी। गैर हाजिरी पर कटौती की जाएगी। जिला कलेक्टर ने दवाखानों में मौजूद पानी की सरबराही को
यकीनी बनाने, बरक़ी की दुरुस्तगी के अलावा तमाम बैतुल खलाओं को पूरी तरह साफ रखने की हिदायत दी। इन्होंने मरीजों की दवाखाने में आमद से कबल तमाम तर इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। अलावा अजी मरीजों को दवाखाने में दस्तयाब अद्वियात और इनके तिब्बी मुआयनेजात किए जाने का इजहार किया। किसी भी मरीज को बाहर से अद्वियात खरीदने और तिब्बी मुआयनेजात न करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। एससी बिल को पार्लियामेंट में पेश करते हुए इंसाफ दिलवाए, वरना देश भर में धरने दिए जाएंगे। बीजेपी हुकूमत को एससी कायदीन का इंतबाह। मरकजी हुकूमत एससी दलित बरादरी की तरक्की और इनके हुकूक के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करे। सिरकुंडा मंडल से एससी दलित बरादरी की जानिब से संग्राम यात्रा का आगाज किया गया, जिसके इंचार्ज के प्रमोद है। एमएसएफ जिला कन्वीनर डी सुरेश, एमआरपीएस को कन्वीनर संजीव दीपक की निगरानी में ये संग्राम यात्रा का आगाज किया गया, जिसमें एमएसएफ के कौमी सदर सुमा शेखर ने बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत एससी पर कम नजरी का इजहार कर रही, एससी दलित तबके को सही हुकूक देने में तसाहिली पेश कर रही। अगर एससी बरादरी को पार्लियामेंट बिल के जरिए इंसाफ ना मिला तो अगले महीने की 2 तारीख को रास्ता रोको एहतजाज मुनाकिद किया जाएगा। कानूनी अमल के जरिए इंसाफ ना दिया गया तो बीजेपी से ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया जाएगा। एससी बरादरी के अवाम से इन्होंने 2 तारीख के रास्ता रोको एहतजाज को भारी तादाद में जमा होकर कामयाब करने की अपील की। జరిగే ఈ ప్రధాన రంగాలలో మాకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుంది। జనాభా దామాషా ప్రకారం మాకు రావాల్సిన న్యాయపరమైనటువంటి హక్కులు, మాకు రావాల్సిన న్యాయపరమైన అవకాశాల్లో తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుంది। కాబట్టి తక్షణమే ఈ బీజేపీకి నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ బిల్లును తక్షణమే పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి చట్టబద్ధత కల్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। आरमूर बल्दिया 28वें वार्ड में सरकारी अराजी पर कब्जा और फरोख्त करने वालों के खिलाफ भारतीय युवा मोर्चा बीजेवाईएम का कार्रवाई करने का मुतालिबा। आरमूर भारतीय युवा मोर्चा के सदर के प्रशांत की क़यादत में कायदीन ने आरटीओ, एमआरओ और म्युनिसिपल कमिश्नर को एक तहरीरी शिकायत पेश की। बल्दिया आरमूर के 28वें वार्ड सईदाबाद कॉलोनी में तकरीबन 120 गज सरकारी अराजी पर कब्जा करने का मुकामी काउंसलर के शौहर पर इल्जाम आयद किया। सरकारी अराजी पर शेड कायम करते हुए मकान नंबर को हासिल करते हुए 20 लाख रुपयों में दूसरे को फरोख्त किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम की जानिब से गैर मजाज कब्जा करने और फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर मकान का नंबर दिया गया। तमाम हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाए और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बीजेवाईएम की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम किया जाएगा। इस मौके पर बीजेवाईएम सेक्रेटरी श्रीनिवास गौड़, नायब सदर भारत साई कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आरमूर बल्दिया कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने कहा कि इस जमीन के रजिस्ट्रेशन कागजात की बिना पर मकान नंबर अलॉट किया गया। इस जमीन पर कोर्ट केस चल रहा, कोर्ट के अहकामात पर कार्रवाई की जाएगी। मुन्सिपालिटी परिधिलो सईदाबाद కాలనీలో వార్డ్ నంబర్ 28 అంటే ప్రభుత్వ స్థలంలో కాంపౌండ్ కట్టుకున్నారని, చిన్న రూమ్ కట్టుకున్నారని కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। అది మాకు వచ్చిన డాక్యుమెంట్ ప్రకారం కోర్ట్ డిగ్రీ ఉందని మరి కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్ ఆధారంగా మేము దానికి నంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। అయితే ఇది కోర్టులో జరుగుతుంది। ఒకవేళ కోర్ట్ డిసిజన్ ఇది గవర్నమెంటే కానీ గవర్నమెంట్ దాన్ని తేలినా ఇది ఎవరిదని తెలిస్తే దాని ప్రకారం మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఒకవేళ ప్రభుత్వ స్థలం అని చెప్తే మాత్రము అది ఒక 10 నిమిషాలలో మేము నంబర్ క్యాన్సిల్ చేసేసి దాన్ని డిస్మెంటల్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది। కావున అది కోర్టు ఆదేశాలు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తున్నాం। बड़े प्रगति प्रोग्रामों से गांव, जिलों में तरक्याती कामों को लेकर बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इन प्रोग्रामों को लेकर बीजेपी का कोई ताउन नहीं। बीजेपी झूठ के सहारे अवाम को बहकाने की कोशिश कर रही। एमएलसी के कविता का बयान। कामारेड्डी जिले के नसरुल्लाबाद मंडल के अंकुल कैंप में स्त्री शक्ति स्कीम के तहत टीएस रेडको की क़ियादत में सोलर सिस्टम का आगाज अमल में आया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती पंचायत राज वजीर एराबेली दयाकर राव, रियासती आरएनबी वजीर वेंगल प्रशांत रेड्डी, एमपी बीबी पाटिल, लोकल एमएलए हनुमंत शेंडे, रेडको चेयरमैन एसए अली ने खुसूसी मेहमान की हैसियत से हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर ग्रुप ख्वातीन ने खुसूसी मेहमानों का जबरदस्त इस्तकबाल किया।
इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर पंचायत राज एराबेली दयाकर राव ने मुखातिब होते हुए बताया कि ख्वातीन की खुदमुख्तफी ग्रुपों की जानिब से सोलर पावर सिस्टम कायम किए जाना बड़ी खुशी की बात है। ये ग्रुप्स स्त्री निधि लोन्स के जरिए इसका सही इस्तेमाल में लाया जाना बहुत अच्छी बात है और 50 लाख लोन से सोलर सिस्टम का कायम करना काबिल सताइश है। बाद-ए-आज़म रियासती R&B वजीर पेमरा प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की जानिब से रियासत की तरक्की के लिए बिला लिहाज बिला मजहब व मिल्लत खिदमत की कोशिश और तमाम रियासती हुकूमत की स्कीमें गरीब अवाम को मुस्तफीद कराना है इनका असल मकसद है और खुसूसन ख्वातीन की माली मजबूती खुशहाली की निशानियां है और ये रियासत भी मजबूत होने की निशानियां है। इसलिए इन्होंने स्त्री शक्ति स्कीम को मजबूती के साथ मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन दफेदार शुभा, डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, कामरेड्डी जिला कलेक्टर जतीश वी पाटिल, जिला एसपी बी श्रीनिवास रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश दोद्रे, पोचाराम सुरेंदर रेड्डी, डी अंजिरेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అవుతుంది। ఈ 75 ఏళ్లలో దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా కూడా మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే పల్లెలే పట్టుకొమ్మలు, పల్లెలు బాగుంటేనే దేశం బాగుపడుతుందని చెప్తూ వచ్చారు। కానీ వాళ్ళందరూ మాటలు చెప్పిరు తప్పితే పల్లెల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రణాళిక వేసుకొని ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు, ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు। స్వాతంత్రం వచ్చినాక ఇన్ని ఏళ్లకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మాత్రమే మన గౌరవనీయులు పెద్దలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి ఉద్యమ నాయకులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఒక పట్టుదలతోని ప్రతి ఒక్క పల్లె బాగుపడాలి, ప్రతి ఒక్క పల్లెలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇల్లు కూడా మంచిగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మోరీలు వారొద్దు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మంచినీళ్ళ పైపులు పగిలిపోయినా కూడా నాకేంలే అన్నట్టు ఉండొద్దు, పాడుపడిపోయినటువంటి బోర్లున్నా పాడుపడిపోయినటువంటి బావులున్నా బంగ్లాలున్నా వాటన్నిటిని తీసుకొని శుభ్రం చేసుకోవాలి। అక్కడక్కడ చాలా దగ్గర భూములు వేస్ట్గా పడి ఉంటాయి, అక్కడ గడ్డి మొలుస్తుంది, పాములు ఉంటాయి, దోమలు ఉంటాయి, ఆగమాగం ఉంటాయి, అవన్నిటిని సరి చేసుకోవాలి। ఒక ఇల్లు ఎట్లా అయితే శుభ్రంగా ఉండాలని మనం అనుకుంటామో అట్లానే మన పల్లె కూడా శుభ్రంగా ఉండాలని చెప్పి గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు భావించారు। కాబట్టి పల్లె ప్రగతి అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే రాష్ట్రం నుంచే పాలన జరగడం కాదు, పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రజాప్రతినిధుల చేతుల్లో కూడా बांसवाड़ा हल्के में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रचाबंटा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अवाम अब की बार कांग्रेस पार्टी को ही इख्तियार में लाए, बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के बालराज का बयान। कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में बांसवाड़ा हल्के के गोवोर तित्ता कुंटा में रचाबंटा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। बांसवाड़ा हल्के इंचार्ज के बालराज की क़ियादत में रचाबंटा का प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तमानित रोजगार मजदूरों से बात करते हुए इनके काम की नौयत मालूम की गई और मजदूरों में वरंगल डिक्लेरेशन के बारे में शौबेदारी लाई गई। बाद-ए-आज़म हल्का इंचार्ज के बालराज, एमपीटीसी फोरम साबिका सदर ई श्रीनिवास राव ने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में अमल में लाई गई स्कीमों को टीआरएस हुकूमत नाम बदलकर बड़ाइयां कर रही। कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आते ही 30 दिनों में किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे और तमानित रोजगार खानदानों को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे और 365 दिन काम लिए जाएंगे। बेघर अफराद को घर दिए जाएंगे। वरंगल डिक्लेरेशन के तहत गरीबों के साथ इंसाफ होगा। जमींदार और फौलदार को भी अलग अलग 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बात का इजहार किया और आवाम से कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की ख्वाहिश जाहिर की। ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం। మరి కాలాతీతమైంది కాబట్టి మీకు కూడా పాదాభివందనాలు తెలుపుతూ మేము ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నాం। గతంలో ఒకసారి కాదు 100 సార్లు చింతకుంట గ్రామానికి వచ్చి ఈ రచ్చబండ మీద కూకుంటే అందరితో మాట్లాడి ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోతున్నాం। ఈసారి మరి మీ అందరు కూడా ఒక్కసారి ఆశీర్వాదం ఇచ్చి మీ తమ్మునిగా, మీ అన్నగా, మీ కొడుకుగా నన్ను ఆదరించి ఒక్కసారి గెలిపించి చూడండి, తిరిగి తిరిగి పనిచేస్తా। रियासती हुकूमत आरटीसी किरायों में इजाफा करके आरटीसी को प्राइवेट करने के बहाने ढूंढ रही है। तलबा के साथ साथ आम आवाम के लिए किरायों में कमी ना की गई तो बड़े पैमाने पर धरने दिए जाएंगे। सीपीआई एमएन न्यू डेमोक्रेसी कायद एम सुधाकर का इंतबाह।
तेलंगाना आरटीसी बसों के चार्जेस बढ़ाए जाने पर सीपीआई-एमएल प्रजापंथा कमेटी की क़ियादत में राजा राजेंद्र चौरास्ते पर रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के मुकामी सेक्रेटरी एम सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत डीजल की बढ़ती कीमतों का बहाना बनाते हुए अब तक आरटीसी बसों के चार्जेस में दोबारा इजाफा किया और अब तीसरी बार डीजल पर सेस के नाम पर तीसरी बार फिर से बसों के किराए को बढ़ाना नाइंसाफी है। बार बार बसों के चार्जेस में इजाफा करना आम आदमी के लिए बहुत परेशान कुन बात है और इसी तरह तलबा को भी बस पास लेने के लिए 3 गुना का चार्जेस में इजाफा किए जाने पर इन्होंने मजम्मत की। इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि आरटीसी कॉरपोरेशन को प्राइवेट करने के बहाने ढूंढ रही है, जबकि पहले ही से बसों की किराए में बहुत इजाफा कर दिया गया था। इस कमरतोड़ महंगाई को देखते हुए हुकूमत बसों की किराए में तखफीफ करने का मुतालबा किया। 9 తారీఖు నుండి 20 తారీఖు దాకా నిరసన కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇలా రైతుల పరిస్థితి ఎట్లుంది అనే దానికి వస్తే ఇప్పుడే పేపర్లో చూస్తే కేటీఆర్ ఎడ్లు తెలుసా ఓట్లు తెలుసా అనేటువంటి ఆయనకు తెలుసో తెలియదు కానీ ఇక్కడ వ్యవసాయం గురించి రైతుల సమస్యల గురించి పట్టించుకుంటే ఆయనకు తెలిసి ఉంటే ఇవాళ భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు ఎందుకు జరుగుతాయనేటువంటి విషయం అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గ నిర్ణయాల్ని మా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు గుమ్మడి నరసన్న గారు చెప్పారు. ఈ వెలుగులోనే మేము ఒకటి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా 2 दिन बाद तेलंगाना भर में मानसून की आमद और बारिश की पेशकयासी। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने पेश कयासी की कि आइंदा 2 दिन में रियासत तेलंगाना में मानसून की आमद होगी और बारिश का सिलसिला शुरू होगा। रियासत तेलंगाना में फिल वक्त गर्मी की लहर चल रही। दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा। गर्मी की लहर की वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही। मानसून की जल्द आमद और बारिश के लोग मुंतज़िर है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 दिनों में रियासत तेलंगाना में मानसून की आमद और बारिश की पेश कयासी अवाम के लिए राहत साबित हो सकती है। बारिश में सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले के हैवानात दवाखानों में 2 बार दवाओं का इस्तेमाल कर जिले में 7 लाख से ज्यादा भेड़े 1 लाख से बकरियां हैं। जिला हैवानात डॉक्टर भरत का बयान। नवीपेट मंडल के मिट्टापुर में हैवानात की निगरानी और देखभाल मुकामी सरपंच अनीता सतीश की क़ियादत में प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। मवेशी भेड़ बकरियों की बारिश के मौसम में बीमारियों से बचाने कीड़ेमार दवाओं की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जिला मवेशी ओहदेदार भरत, मुकामी एमपीपी श्रीनिवास ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला मवेशी ओहदेदार भरत ने बात करते हुए चरवाहों को बताया कि आने वाले बारिश के मौसम में खास ख्याल रखने की हिदायत दी और बताया कि बारिश के आगाज से घास के जरिए और घास में नए कीड़े पैदा होते हैं। घास खाने से उन मवेशियों को नई बीमारियों के अंदेशे पाए जाते हैं। इस घास के जरिए मवेशियों में कुव्वत मदाफत की कमी होने लगती है और इनमें सेहत पूरी तरह साथ नहीं दे सकती। इसलिए खुसूसन चरवाहे इनकी सही निगहदाश्त करें और सरकारी जानिब से दिए जाने वाली मुफ्त बीमारियों की रोकथाम कीड़ामार दवाओं से मुस्तफीद हो और मवेशियों की हिफाजत करें और बताया कि मंडल में जुमला 68,000 से ज्यादा मवेशी मौजूद है। इन मवेशियों को सीजन में 2 बार मुफ्त दवाएं डलवाएं। నిజామాబాద్ జిల్లా నవిపేట మండలం మిట్టాపూర్ గ్రామంలో మనం ఈ ఊర్లో ఉన్న అన్ని గొర్రెలు మేకలకి ఉచితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఉచితంగా మనం నట్టల మందు తాగించే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దలు ఎంపీపీ గారు, వైస్ ఎంపీపీ గారు, సర్పంచ్ గారు, అందరూ జడ్పీటీసీ గారు, అందరు ఇతర పెద్దలు అందరూ పాల్గొన్నారు. షీప్ సొసైటీ సభ్యులు కూడా పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే నేను రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మీ అందరికీ తెలుసు, జీవాలలో నట్టలు ఉంటే వాటి ఎదుగుదల తగ్గిపోతుంది, బరువు పెరగది. नवीपेट मंडल में गैर कानूनी रेत की मुंतकिली पर टास्क फोर्स की कार्रवाई। 4 रेती के ट्रैक्टर को किया जब्त। 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज।
टास्क फोर्स सीआई वेंकटेशम का बयान। जिला सीपी नागराजू के मुताबिक टास्क फोर्स पुलिस ने नवीपेट मंडल के नालेश्वर नदी से गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाली रेती के सरफे पर धावा बोल दिया, जिसमें 2 ट्रैक्टर रेती से भरी हुई और 2 खाली ट्रैक्टर को पकड़कर सीज कर दिया और इनके साथ 4 ड्राइवर और 4 सेलफोनों को भी अपनी तहवील में ले लिया और इन 4 ट्रैक्टरों को नवीपेट पुलिस स्टेशन में रख दिया। इस मौके पर टास्क फोर्स सीआई वेंकटेशम ने बताया कि 4 ट्रैक्टर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन ट्रैक्टर ड्राइवरों के पास किसी किस्म की रेती ले जाने का इजाजतनामा नहीं था। इख्तिताम से काबिल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्त्री शक्ति स्कीम के तहत 50 लाख की लागत से डोगरा ग्रुप खवातीन का सोलर सिस्टम का क़याम। रियासती मुश्ताक के आज को आगाज। खवातीन को खुद कफील व खुद मुख्तार बनाना 43 हुकूमत का मकसद। रियासती मुश्ताक। जिला भर के सरकारी अस्पतालों में अब बायोमेट्रिक निजाम नाफिज। सख्ती से होगी अमलावरी, तस्साहुली पर होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। पल्लेपट्टा प्रगति स्कीम से देहातों व शहरों की तरक्की यकीनी। बीजेपी बौखलाहट का शिकार। बीजेपी का तरक्कियात में कोई ताउन नहीं। एमएलसी के कविता। दो दिन बाद तेलंगाना भर में मानसून की होगी आमद। बारिश की पेश कयासी। महकमा मौसमियात। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।